जान करा तेरी होके मरा जिंद जान करा हीरिए 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 जान करा तेरी होके मरा जिंद जान करा हीरिए 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 छेती आ छेती सोने रात ना लंगे आ जावे आजा सोने रात ना लंगे छेती आ छेती सोने रात ना लंगे आ जावे आजा सोने रात ना लंगे जद भी तन तकदी आवे अखियां भी शुक्र मनावे खोले आ दूर न जावे हाड़िया पलकां की करके जावा दिल ते तेन कोल बिठावा तक तक तेन खेरा पावा हाड़िया तेरी होके मरा जिंद जान करा तेरी होके मरा जिंद जान करा हीरिए 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 Start from the very beginning. I think I'm audible. So we actually met in class 11, and Megha was like the studious child of our class. She was very intelligent and always like very famous among teachers for her studious nature, and so are her kids now. We can all see that. And one very particular thing about her that I remember, that we really clicked together. We had a gang in school, and I had just loved whatever I have shared with her. So don't make me emotional from there. And I would say that Megha is, I have shared like a long journey with her, and maybe I have not met her too many times. After that we got married and we got busy with her family. But one thing I would like to share, that Megha is not just my friend. She is my soulmate, and she is the person who can give me goosebumps. Like I cannot imagine my life without her. And on this day, I wish her truly all the happiness of this world, all the good health, happiness, and everything that she deserves. Because she deserves, I think, a lot more than she has now. And she has everything, but she deserves even more than this. And so love you, Megha, and you are very special, and you will always be very special. And thank you for being who you are. And then wish you a very happy birthday. Thank you so much. लेकिन जब ये आई सब कुछ काफी कुछ मतलब सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है मेघा के आते। इसकी वाइफ इतनी अच्छी है। कॉलेज टाइम में मतलब मुझे हॉस्टलर अच्छा लगता था, हॉस्टल में जाना, लेकिन मेघा हॉस्टलर थी और मैं डे स्कॉलर थी, मतलब मेरा घर वहीं था। तो मैं हम लोग एक्सचेंज करते थे, मैं खाना घर से लाती थी, मेघा यूज्ड टू ईट माय फूड एंड आई यूज्ड टू ईट मेस फूड, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मुझे नई स्कूटी दिलाई थी मेरे पापा ने, तो मेघा और मैं स्कूटी पे रोहतक में घूमते थे रोहतक की सड़कों पे मतलब कहीं जाना है, कैफे में खाने पीने, मेघा के साथ बहुत घूमी हूँ मैं, एंजॉय करा है। और
हम लोगों की थॉट काफी अलग तरीके की होती थी कॉलेज में, लेकिन मेघा ने इतना अच्छा मोटिवेट करके रखती थी सबको एक साथ, मतलब बहुत मतलब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टेंशन हो, इतनी इजीली और दूसरे बंदों को इतना कॉन्फिडेंस दे देती है कि दूसरे बंदे को लगता है कि यार मैं तो बेस्ट हूँ। There is a woman behind every successful man, you know. सक्सेसफुल हो गया मैं, अरे वाह। You are. और सबसे ज्यादा नाइट स्टे में तेरे घर ही होंगे मैंने। और खाना भी तुम्हारे घर का सारे खाना खा भी रहे हमारे घर का बहुत खाया है, सही बात है। मतलब वो गोल्डन मोमेंट्स थे कॉलेज वाले, मैं अभी भी अपने बच्चों को बताती हूँ, कॉलेज टाइम तो मतलब बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ। और मैं अन्नू और गगन तो वो भी थे ना प्रोजेक्ट हम लोग पार्टनर। प्रोजेक्ट में थे और एक कोई भैया भी थे, रजत भैया, उनको भी हमने बहुत परेशान करा था। मेघा के घर के नाइट स्टे पे आई थी मैं 2-3 बार प्रोजेक्ट के चक्कर में, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज थी मेरे लिए, क्योंकि हमारा ग्रुप एक साथ था, मेघा, मैं और गगन, तो मतलब इन दोनों की बहुत लड़ाइयाँ भी मैंने देखी है। गगन का गुस्सा बेचारे ने तभी गुस्सा किया था, अब तो कर नहीं पाते। तो बस यही है कि मेघा इज द बेस्ट एंड आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। Thank you. मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डिप्रेशन हो, तो मुझे इसकी तरफ देख के जो मोटिवेशन मिलता है तो मैं ट्राई नहीं कर सकती। इसलिए मतलब कि कॉलेज में मेरी फ्रेंड बनी थी और उसके बाद मेरे में जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला है, मैं मेरे पास इतने वर्ड्स ही नहीं है बताने को। जितनी पॉजिटिव ये है, मैं शायद उसका 5% भी अगर मैं इतनी पॉजिटिव हो जाऊँ तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा बेटर हो जाए। मुझे तो सबका यार ये तो सेंटी हमने बहुत नाइट आउट मारे हैं, हमारे घर पे हम स्टे करते थे और जो कॉलेज में हमारा ग्रुप था, मतलब बहुत हमने मस्ती करी है। हम एक बार दिल्ली भी आए थे जस्ट फॉर एन आउटिंग। उसके लिए मुझे मेरी फैमिली से, मुझे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अगेंस्ट जाना पड़ा था, उनको बहुत पड़ा था। I was not allowed to, but मेरे को ये था कि मुझे ये चांस मिस नहीं करना है। Happy birthday, is what I want to say, and there are family, there are friends, and she is the one who's a friend and a family. इसके फैमिली के साथ दीदी, जीजू, गगन, अंकल, आंटी सबके साथ एज अ फैमिली है, और ये भी सब सारी मेरी फैमिली के साथ इसका फैमिली जैसा एक बॉन्डिंग है। तो आई वोंट से शी इज अ फ्रेंड और ज़्यादा आई डोंट हैव वर्ड्स एक्चुअली, आई एम इमोशनल। लव यू मेगा, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। इससे आई वन इंसिडेंट, तो आंटी बेंगलोर आए हुए थे, तो कुछ ऐसे ही सेटअप था, हम फ्रेंड्स बैठे थे, तो उन्होंने मुझे स्पॉटलाइट पे डाला कि कुछ गाना गा के सुनाओ। तो आई नेवर सिंग, इट वाज अ वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर मी, so that is why Megha was waiting for my turn. So we've known each other for almost 20 years now मेरे ख्याल से, और इनिशियली हम सीडेक में मिले तो she used to ask lot of questions from me, तो मेरे को लगता था चलो ठीक है हेल्प कर देते हैं। फिर इकट्ठे कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, तो तब से इकट्ठे हैं। एंड जैसे सबने बोला, मेघा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, और वो आई थिंक सबसे बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन अपब्रिंगिंग का है। तो जब मैं अंकल और आंटी से मिला, देन आई रियलाइज कि हाँ वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स कहाँ से आए हैं। तो दे आर वेरी, द होल फैमिली वेरी पॉजिटिव। मेरे लिए व्हेन आई मूव टू दिल्ली, वो बहुत दूर था अपने घर से, और आई स्टेड एट देयर प्लेस। तो तब से एक बहुत ही अच्छा रिश्ता, रिलेशनशिप बना हुआ है सबके साथ। तो इनफैक्ट मेघा के फैमिली नहीं, इसके चाचा, मामा सब मुझे जानते हैं, और मैं बहुत जगह गया हूँ इनके साथ।
And, और बहुत जगह सामान भी उठाया है, शिव जी ने उठाया है। सामान भी उठाया है, मेघा को भी उठाया है। 50% उठाया है। बढ़ती मेघा के साथ दीपक ने बड़ी मेघा को बढ़ते हुए देखा है मैंने 40 से 50, 50 से 60, अभी बताऊंगा नहीं कितनी। तो मेरी फैमिली को भी एक विश्वास रहता है, भरोसा रहता है कि हम इकट्ठे हैं। तो माय मदर न्यू इट्स हर बर्थडे 29 फरवरी, तो उनको बहुत कम चीज़ें रहती हैं। तो मेरी उनसे बात हुई तो शी वाज लाइक 29 फरवरी मेघा का बर्थडे आया है। तो वो फैमिली और फ्रेंड्स के बीच का कुछ है, तो बहुत रखते भी हैं हम आपस में। मेघा हैज़ मेनी फ्रेंड्स बट आई हैव अ वेरी लिमिटेड सेट ऑफ पीपल टू whom आई एम क्लोज विद एंड शी इज़ वन ऑफ दैट। एंड गगन अगेन, गगन के साथ भी तो वो जो गगन के साथ भी उतना ही क्लोजनेस है। तो इनिशियली शादी से पहले हम इतना नहीं इकट्ठे घूमते थे, बट जब इनकी शादी स्टार्टेड डूइंग टुगेदर तो वो और माई वाइफ अनु, तो पूरा फैमिली हमारा ऐसे चेंज नहीं हुआ कि मेघा की शादी के बाद कुछ चेंज हुआ या मेरी शादी के बाद कुछ चेंज हुआ। एंड मतलब इस पूरे सेटअप में थैंक्स टू बोथ ऑफ देम कि हमारा फ्रेंडशिप अभी भी ऐसे ही चल रहा है विद ऑल दी अप्स एंड डाउन्स, बट स्टिल या थैंक यू। अप्स एंड डाउन भी आ गए। Yes. I don't have much, but I remember one incident. So when I was getting married, Deepak came to visit, like see me, and I didn't know anyone. I didn't bring anyone from my family, and that is where I first time on the stairs I saw Megha, and she said hi. I haven't met Deepak yet, and she said hi. I'm like, why is she saying hi? And then I went up. I didn't say hi because I didn't know her. And later I realized that she came to see me. I got to know a lot later, and then over the years I've realized that she's actually family to him, to me now. And that's how even now we tell our parents that we're going with Megha, and my parents get happier. They're like, oh wow, it's going to be great. So my mother, his mother, like we are so happy every time we talk and just name about Megha, and they get happy and excited like what next is coming. So it's great to have you, Megha, and happy birthday. एंड सबको यही लगता होगा कि यार इतनी छोटी लड़की, मतलब एज अ एज डिफरेंस हाउ कम इज द मेगा स्पिरिट। तो आई नो मेघा फ्रॉम आवर कंपनी प्रीवियस कम सोप्रा, एंड शी यूज्ड टू बी माय मैनेजर। और द बिगिनिंग वाज नॉट एट ऑल गुड, मतलब आज यहाँ तक आए मतलब, बट इनिशियली इट वॉज टोटली डिफरेंट। इनफैक्ट मैंने मेघा का फ़ोन में जो अपना नेम सेव उनका किया हुआ था, दैट वॉज अ ड्रैगन लेडी करके। मतलब इतने एपिसोड्स हुए थे ऑफिस में दैट जिसमें मुझे रोना आ गया था मेरे के साथ में कि इतना रुला दिया। बट थिंग्स देन टुक चेंज एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड इनफैक्ट लोग जो ऑफिस में दूसरे कलीग्स होते थे वो जेलस करते थे कि ऐसा क्या है दोनों को और इसको क्या ऐसा फेवर मिलता है। फिर मैं उनको बताती हूँ देखो मुझे कोई हाइक में कोई फेवर नहीं मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। एंड सिंस देन एवरीथिंग इज अ हिस्ट्री एंड मेघा इज ऑलवेज बीन अ फैमिली। इनफैक्ट अगेन मैं उनकी पूरी फैमिली को जानती हूँ, एवरी ओकेजन आई हैव ऑलवेज बीन देयर एंड शी इज ऑलवेज यस। तो उनकी पूरी फैमिली को जानते हैं एंड इट्स अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विच आई शेयर विद हर। एंड समहाउ पता है जब मैं बहुत दुखी होती है ना, मेघा का अपने आप फोन आ जाता है कि एंड आई एम श्योर एवरी वल्नरेबिलिटी इन फ्रंट ऑफ हर कि मेघा देखो ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम। शी ऑलवेज गिव सच अ अब क्यों नहीं करना, ये क्यों नहीं करना। सो ऑलवेज गिव अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम एंड आई ऑलवेज विश कि वो हमेशा ऐसे ही रहे एंड हमारा बॉन्ड भी ऐसा ही रहे। एंड हैप्पी बर्थडे मेघा। अब गाना नहीं गाए, अब गाना गा देते अब हम गा रहे हैं। शुरू हो गया। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to
Happy birthday to you. Happy birthday to you. कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है जरा नजर को संभाल हाय क्या ख्याल है आपका क्यों ही फिसल गए सुनो जी समझ लो तो खुद समझ बताए सुनो जी समझ सको तो खुद समझ बताए हाय 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 हाल कैसा है जनाब का तुमको मचल गए ओ
हाल कैसा है जनाब का? तुमको मचल गए हो तुम्हें फिसल गए। पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कहा, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दे मेरे हमदम। हंसी को मेरी जीना जीना कैसे जीना, न सीखा जीना तेरे बिना हमदम। न सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, न सीखा जीना तेरे बिना हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कभी, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दे मेरे हमदम। न सीखा मेरा जीना जीना कैसे जीना, न सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है तारीफें दिल से जो मैंने करी है। जो तू नसीब है दुनिया मेरी हमदम। ओ आसमान मिला ज़मीं को मेरी याद आधे पूरे हैं। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना। तुझे दीवाना सिगरेट पीना गली में जाके, मगर ना बातों को घड़ी घड़ी सा पहुंचना कॉलेज हमेशा ले, कहना सड़का कहना सबका बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब। जाके कैंटीन में टेबल बजाना, गाने गाना यारों के साथ। यादें 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 रह जाती है छोटी छोटी, बस यादें यादें याद रह जाती है छोटी 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 बात रह जाती है बस यादें। कहना मम्मी का छोड़े दिया, तुम्हें तो बस नजर आता है जहाँ में बेटा मेरा ही भरा। वो दिल में सोचना करके कुछ दिखा दे, वो करना पैर रोज नहीं यहाँ। लड़कों का वो पहला प्यार लिखना हाथों पर G+N, वो खिड़की से साजना, वो लिखना लेटर उन्हें बार बार। वो मेरा तोहफे में सोने की
थैंक यू सर। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। अनु कम ऑन हो जाए एक स्टैंजा। कहीं आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है घर का नजारा, जैसा ही घर का समान। दिल में कैसी कसक जगी, दोनों जानिब बराबर लगी। Mega only, no one else. मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। बहुत अच्छे। खफामत होना रे ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना, ऐ बाहों से निकल के तू अगर मेरे रास्ते से हट जाएगा, ओ लहरा के बल खा के मेरा साया तेरे तन से लिपट जाएगा। तुम चुरा लो लाख दावा कब ये अरमां कि मैं भी साथ चलूंगी, चलोगे जहाँ। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर से जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। लव यू मेघा। माइक पास माइक माइक के पास चले आते। तो मेघा को अगर कुछ बुलवाना भी होता था तो मेघा अपने मन में डिसाइड कर लेती थी कि इसको मुझे ये बोलना है। फिर मेघा की सारी फ्रेंड मेरे पीछे चल पड़ जाती थी कि मेघा को ये बोल। नहीं अरे ये कहानी नहीं है, ये सच है। मतलब एक सच है, तब इसमें पुराने टाइम में हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते थे तो डेटा एक्चुअल पॉइंट्स कम है, बट कहानी ऐसी है कि मेरे को कन्विंस किया गया। हाँ ये अच्छा बात है। कौन कौन सी फ्रेंड थी वो? कौन कौन सी फ्रेंड थी? एक एक करके आती थी, पता नहीं कब मेरे को खेल लेते थे। तो शायद मेरा वन ऑफ द रीज़न है कि मेरा कॉलेज टाइम काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि मैं जब कॉलेज गया था आई थिंक मैं बचपन में अपना मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड विद माय फैमिली। तो मेरे को बड़ा मुश्किल था कि मतलब मैं कॉलेज में कैसे रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए हॉस्टल में रहना अपने आप में एक इट्स अ डील फॉर मी। रीज़न बीइंग इज आई एम द मोस्ट पैम्पर्ड वन इन माई फैमिली, मोस्ट स्पॉइल्ड किड इन माई फैमिली। तो ये सारे
मेरे फीचर्स थे, बट आई थिंक मेघा की वजह से आई वाज एबल टू स्पेंड 4 years ओवर देयर, और मैं सक्सेसफुली निकाल पाया रहना, पता है आपको, वरना पापा भाग जाते कॉलेज छोड़ के और पापा इंजीनियर भी नहीं बनते। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीज़न रही थी कि मतलब आई वाज स्पेंड अ गुड टाइम ओवर देयर, और मेघा की वजह से बहुत सारे बेनिफिट थे। मुझे घर का खाना खाना होता था तो पता चलता था मेघा की फ्रेंड्स उसके लिए खाना लाती थी, मैं वो खा जाता था। तो अनु ने ये खाना तो खिलाया था, आप नहीं बोल सकती, अनु मना नहीं कर सकती है कि ऐसा नहीं हुआ था। और विभूति ने सामने मेरी स्कूटी मेरा काइनेटिक्स के बहुत मैंने सारा इन सब लोगों का सारा फायदा उठाया था। मेरे पास कुछ घुमाने के लिए नहीं होता था तो मैं किसी की काइनेटिक ले जाता था, किसी की स्कूटी ले जाता था। तो हम सब वैसे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। आई थिंक उसके बाद आफ्टर कॉलेज अच्छा, दो शब्द बोलने हैं, उसके बाद मेघा ने बोला है कि अब नहीं बोलना है। तो उसके बाद आई थिंक हम लोग कॉलेज के बाद जब बाहर निकले थे तो ये नहीं समझ में आया था कि व्हाट वी आर सपोज टू डू नेक्स्ट, क्योंकि एक ब्लैंक था। तो आई थिंक मेघा ही वो रीज़न थी कि मैं फिर से सीटेक करने चला गया, कि मेघा के साथ साथ सीटेक करते जाना है। और वहाँ पे जीजू से, दीदी से, तब हम पहली बार शायद तब ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड किया था। उससे पहले मैं घर आया था, मैं दीदी से मिला था, बट जीजू से के साथ मैं वहीं मिला था। मुझे आज भी याद है कि जीजू के घर में मैं आराम से जाके वहाँ पे, मेरे को नहीं पता था कि कैसे बैठना होता है, मैं आराम से जाके बेड पे लेट गया। जीजू मेरे से कह रहे हैं ये कौन है? मैंने कहा ये मेघा का फ्रेंड है। ये कैसा लड़का है, ये ऐसे आके लेट गया। तो मेरे सोशल एटिकेट बहुत बुरे थे। मुझे उस दिन पहली बार रियलाइजेशन हुआ कि आई शुड बी मोर केयरफुल। तो मेघा ने फिर से दोबारा सुनाया नेक्स्ट टाइम तुझे ध्यान रखना है। उसके बाद जब हमने अपना सीडेक पूरा किया तो पहली बार ऐसा हुआ था कि हम 2 अलग अलग सिटी में जा रहे थे। उससे पहले हम मोस्टली एक ही सिटी में रहे थे। वो एक ऐसा टाइम था जो हमारी रिलेशन के लिए बड़ा ही डाउन टाइम, अप एंड डाउन पर्सपेक्टिव से देखे तो एक डाउन टाइम था। तो फिर उसके बाद मेघा बेंगलोर चली गई और मैं पुणे में खुश खुश रहने लगा। देन आई रियलाइज कि लाइफ इतनी भी अच्छी हो सकती है। ये भी बोलेगी 2 मिनट। आ आजा। हाँ पहले अपनी बात मैं कहीं से भी कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। हाँ, तो उसके बाद ओके, he's a spoiled brat। तो उसके बाद मतलब पुणे वाला टाइम काफ़ी अच्छा जाने लगा। आई वॉज वेरी हैप्पी कि अकेले रह के और भी अच्छा लग सकता है। बट फिर समाव लगा कि थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइजेशन हुई कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को किसी को तंग करना है। फिर मुझे फिर से मेघा की याद आई तो फिर मैंने मेघा को टीज करना दोबारा शुरू कर दिया। फिर मेघा इरिटेट होने लगी। चलो अब हैप्पी बर्थडे तो कर दोगे। अच्छा खत्म करना है, चलो भैया हैप्पी बर्थडे। मेरे 2 शब्द पूरे होते हैं। बात तो पूरी करो। हाँ चल इसी बोलो इसी की बात है। बोलो मम्मी को विश करो। हाँ अच्छा मेरी शादी भी तो हो गई। हाँ शादी भी तो हो गई। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। आई थिंक कुछ नहीं हुआ, फिर हमारी शादी हो गई। उसके बाद जो तुम्हारी शादियों के बाद हुआ वो हमारी शादी के बाद हुआ। फिर हमें ऋषि मिले और अब हम एक दूसरे को सब चारों मिलके आराम से झेलते हैं। स्पॉइल्ड वाले बोल रही है क्या? कि जो 4-5 फ्रेंड्स ने एक बात कही कि हमें कभी कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम उससे सलाह लेते थे और उसने हमेशा
हम लोगों में पॉजिटिविटी भरी। तो ये जान के मुझे बहुत ही खुशी हुई कि भाई मेरी बेटी मेघा के बारे में लोग ऐसा महसूस करते हैं, सोचते हैं, और प्रैक्टिकली ये होता रहा। मैं तो कहता हूँ कि और स्ट्रॉन्ग बने, हमेशा खुश रहे, और उसके फ्रेंड्स भी सब लोग बहुत खुश रहे। हैप्पी बर्थडे बेटे।